गाइस। नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आपके किड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अक्सर आप सुबह इतनी जल्दीबाजी में होते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या रखें हो जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक और झटपट बनने वाला फूड आइटम लाई हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने 4 चपाती ले ली है, इन्हीं के द्वारा मैं ये डिश बनाऊंगी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आप ताज़ी और बची हुई दोनों चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 10-10 रुपए के 2 पैकेट जेम्स चोको के लिए हैं। इस जेम्स चोको द्वारा ही मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए जेम्स का चोको मैंने निकाल दिए हैं और ये कलरफुल जेम्स चोको बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये जेम्स चोको फसाई द्वारा आपके बच्चों के लिए हर तरह से सुरक्षित है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सैचुरेटेड फैट सब कुछ है, यानी हर तरह से ये पौष्टिक है और बच्चे तो इसे खाते रहते हैं। तो क्यों ना इससे पेट भरने वाला एक नाश्ता बना के बच्चों को दिया जाए। यहाँ मैंने एक चपाती ले ली है। चपाती में मैंने ये कोको पाउडर डाल दिया है। ये मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मैंने ये घर में ही मिलाया है। कुछ नहीं, एक सूखा नारियल लेके उसका ब्राउन कवर को निकाल दीजिए और जो सफ़ेद पार्ट है उसे आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। वैसे ही मैंने ये कोको पाउडर बनाया है। इसके ऊपर मैंने फेनल सीड्स और चीनी का थोड़ा बूरा स्प्रेड कर दिया है। फेनल सीड्स यानी सौंफ को थोड़ा सा भून के उसको हल्के आंच में भून के उसको पीस लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीनी पीस के डाल दीजिए और ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि चोको जेम्स में ऑलरेडी चीनी होती है। इस किड रेसिपी को बनाने के लिए केवल आपको जेम्स चोको की ही विशेष ज़रूरत है और बहुत ही टेस्टी आपका टिफ़िन रेसिपी बनेगी और बच्चे इसे फिर से बनाने को कहेंगे, बार बार बनाने को कहेंगे। हफ्ते में इस तरीके की रेसिपी आप बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बची हुई चपाती ले ली है। इस चपाती के ऊपर मैंने 1 चम्मच भर के नारियल का बुरादा फैला दिया है हाफ रोटी में, यानी हाफ चपाती में। उसके ऊपर मैंने सौंफ पाउडर और चीनी का जो बूरा बनाया था उसको भी मैंने फैला दिया है। बहुत ज़्यादा चीनी का बूरा ये नहीं है, बहुत कम लिया है मैंने। अब मैं इसी हाफ चपाती के ऊपर जो चोको जेम्स है उसको मैं एक एक करके सजा दूंगी। और आप देखिए मैंने ये हाफ पैकेट, यानी जितना एक पैकेट में आता है उसका आधा चोको जेम्स लिए हैं। फिर मैं किनारे से आटे की जो मैंने स्लरी बनाई थी उसको लगा के इस रोटी को चिपका दूंगी। देखिए आपको इस तरह से चिपकाना है अच्छी तरह से। जेम्स चोको की एक रेसिपी सेट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने यहाँ दूसरी चपाती ले ली है और इस चपाती के भी आधे हिस्से में 1 चम्मच भर के मैं कोकोनट पाउडर स्प्रेड करूँगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको फैला भी देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है आधा ही हिस्से में डालना है। उसके ऊपर मैं सौंफ पाउडर और हल्का चीनी का बूरा डालूंगी। ज़्यादा चीनी अगर आप डालेंगे तो ये रेसिपी हमारी टेस्टी नहीं होगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा लगने की वजह से वो इसे नहीं खाएंगे। तो आपने बहुत मामूली सी चीनी का बूरा डालना है, देखिए आप। और फेनल सीड्स तो वैसे भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे भूख भी बढ़ती है और अगर बच्चों के पेट में कोई कब्ज है वो भी दूर हो जाती है। और दोस्तों, रोटी के तो आप फ़ायदे जानते ही हैं। रोटी में फाइबर होता है, तो हर तरह से ये वाली जो डिश है, ये रेसिपी है, ये हर तरह से पौष्टिक होने वाली है। और अब दूसरी रोटी में भी मैंने आधे हिस्से में चोको जेम्स सजा के रख दिए हैं। अब किनारे से हम आटे की स्लरी लगाएंगे, यानी आटे का ये थोड़ा सा मैंने पानी लेके आलन जैसा बनाया है। इससे मुझे रोटी को चिपकाना है। देखिए मैं कैसे चिपका रही हूँ, ये चिपक गई ना। इस तरह से हमारा दूसरा सेट भी तैयार हो गया है। इसी प्रकार से मैंने तीसरी चपाती ले ली है। तीसरी चपाती में भी मैं जेम्स चोको लगाकर तीसरा सेट तैयार करूंगी।
दोस्तों इसी तरह से मैंने 4 चपाती से 4 चौको जैम सेट तैयार कर लिए हैं। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने गैस में तवा लगा दिया है। आप कोई भी तवा ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ सिंपल लोहे का तवा लिया है। इसके ऊपर अब मैं घी से ग्रीस करूँगी। मेरे पास यहाँ गाय का घी है, आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। जब तवा अच्छा गर्म हो गया है, इस पर मैंने घी लगा दिया था। घी से ग्रीस होने के बाद मैं इसको 2 सेट ले लिए हैं मैंने रेसिपी के, और इस सेट को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और दोस्तों इस रेसिपी को ज़्यादा नहीं पकाना है, चपाती ऑलरेडी पकी हुई है। इसके अंदर का मटेरियल ऐसा नहीं है कि जो हमें बहुत ज़्यादा पकाना है, बस जो इसमें आलन लगाया था वो पक जाना चाहिए। पहले लो मीडियम फ्लेम होगी, बाद में फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें। उससे क्या होगी, चपाती जो है, जो ये रेसिपी है, वो थोड़ा क्रंची हो जाएगी। और हर 1 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे। और अगर आपको घी कम लग रहा है तो घी और लगा लें, यानी अगर आप तेल में बना रहे हैं तो तेल और लगा लें, और हल्का हल्का इसको प्रेस कर लीजिए। 3 से 4 मिनट के अंदर जो इसमें आलन लगाया था हमने चपाती को जोड़ने के लिए, तो वो आलन भी अच्छी तरह से पक जाता है। आटे को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसको जो है हम हल्का हल्का दबा दबा के और क्रंची बना लेंगे। लीजिए 2 सेट हमारे यहाँ पर तैयार हैं। दोस्तों दिख रहे हैं ना आपको, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है, उसे खाते ही बच्चे कहेंगे वाह मम्मा। इस चौको जैम रेसिपी को निकालने से पहले इसे 1 मिनट हाई आंच में पका लीजिए। हाई आंच में पकाने से ये क्रंची हो जाएगा और खाने में कुरकुरा भी लगेगा। और यदि ये कुरकुरा नहीं भी हो पाया, खाने में वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल रहेगा। और घी कम लग रहा है तो मैं घी इसमें और मिला रही हूँ। इस घी से कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, और घी तो वैसे भी पौष्टिक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लीजिए दोस्तों, तैयार हो गए किड्स के लिए 2 सेट। इसी तरह से मैं अगले 2 सेट भी तैयार कर लेती हूँ। तवा गरम है, गरम तवे में मैंने घी लगा दिया है फिर से, और इस घी में मैं 2 सेट को फिर से शैलो फ्राई करूँगी। और अच्छा सेक लगना चाहिए, हल्का दबा दबा कर पकाइए, उसका आलन जल्दी पक जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। और दूसरा सेट भी मैंने यहाँ तवे में रख दिया है। मैं सिंपल तवे में बना रही हूँ। मैंने तो इस रेसिपी का नाम चौको चपाती रखा है। आप इस रेसिपी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नया नामकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस रेसिपी में रोटी है, रोटी यानी रिच इन फाइबर, और अंदर जो चौको जैम्स हैं वो बच्चे खाते ही रहते हैं, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरता। तो इसमें टेस्ट भी है और पौष्टिकता भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टिफ़िन में ही दीजिए। अगर बच्चे आपके होमवर्क करते समय, उस समय आपको बच्चों को एनर्जी चाहिए होती है, खेलते समय एनर्जी चाहिए होती है, तो चपाती अगर आपके घर में बच गई है उस समय, तो इस तरह से चौको चपाती बना के दीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको कमेंट में भी बताइए। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खुश रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।